वेलकम फ्रेंड्स, मार्केट इंजीनियर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में मैं एक शेयर के बारे में कुछ दिखाना और बताना चाहता हूँ, जिसको मैं एक लंबे टाइम से मॉनिटर करता आया हूँ। ज़्यादातर इन्वेस्टर ज़्यादा दाम वाले अच्छे स्टॉक को थोड़ा इग्नोर करते हैं और कम दाम वाले ऐसे स्टॉक तलाशते रहते हैं जो आगे के टाइम के लिए अच्छे लग रहे हो। तो ऐसा ही एक स्टॉक है नौसिल लिमिटेड। अरविंद मफतलाल ग्रुप्स की ये कंपनी एक रबर केमिकल बिजनेस से जुड़ी हुई है। ये कंपनी अब इंडिया की लार्जेस्ट रबर केमिकल मैन्युफैक्चरर बन गई है। कंपनी का प्लांट नवी मुंबई में है और इसने गुजरात के दहेज में भी एक मैन्युफैक्चरिंग सेटअप तैयार कर लिया है। कंपनी का बिजनेस करीबन 40 साल से भी ज़्यादा पुराना है। इस कंपनी की तकनीक विश्व स्तर की है और कंपनी में एक वेल मैनेजमेंट भी नजर आता है। इस कंपनी के कस्टमर इंडिया के साथ साथ दुनिया के 40 देशों में भी है। रबर केमिकल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है टायर बनाने के लिए और आप ये जानते ही होंगे कि स्टॉक मार्केट में इस वक्त टायर और ऑटो कंपनियों के प्राइस आसमान छू रहे हैं। यानी इस सेक्टर में अभी एक अच्छी डिमांड है और एक्सपर्ट लोग ये मानते हैं कि इस सेक्टर में आगे भी अच्छी ग्रोथ आएगी, तो हमें इस स्टॉक को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। 2 साल के चार्ट्स देखें तो ये स्टॉक चला है 35 रुपए के प्राइस के आसपास से। वहां से ये 60 रुपए के प्राइस पे गया और वहां से वापस 38 रुपए तक गिरा। दोस्तों, यहाँ पर इस स्टॉक में मैंने बाय पोजीशन बनाई थी, मैंने भी खरीदा था और मैंने मेरे क्लाइंट्स और फ्रेंड्स को भी बाय करने के लिए कहा था। स्टॉक खरीदा था करीबन 42 रुपए के आसपास और हम सब ने ये स्टॉक करीबन 80 रुपए के आसपास बेच दिए थे। एक अच्छा प्रॉफिट हुआ था। 80 रुपए के प्राइस से ये स्टॉक फिर करीबन 60 रुपए की प्राइस तक गिरा था और वहां से इस स्टॉक ने फिर से एक बड़ा बुल रन लिया है, जो करीबन 110 रुपए के आसपास जाके रुका। फिर 110 रुपए के प्राइस पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई और आज के दिन ये स्टॉक करीबन 120 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। और अब फिर से ये स्टॉक मुझे पर्सनली अच्छा लग रहा है। उसका बड़ा रीजन ये है कि 2017 रनिंग ईयर्स में इस कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट में बहुत अच्छे जंप आए हैं। और दूसरा रीजन ये है कि टायर्स और ऑटो सेक्टर भी आगे के लिए अच्छे लग रहे हैं। अब चलिए इस कंपनी के 2011 से 2017 तक के फाइनेंशियल डेटा को देखते हैं। ये डेटा मैंने कंपनी की वेबसाइट से निकाले हैं। ये सारे लाख के फिगर में है, तो हम उस हिसाब से समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं टोटल इनकम। 2010 में करीबन 45,000 लाख, जो 2017 में 75,000 लाख के करीबन पहुंची है, यानी 80% के आसपास ग्रोथ हुई है। ईबिटा यानी अर्निंग बिफोर टैक्स 2010 में 5,000 लाख के आसपास, जो 2017 में 16,000 लाख के आसपास पहुंच गया है, करीबन 3 गुना हुआ है। अब देखते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। 2010 में 3,000 लाख के आसपास, जो 2017 में 12,000 लाख के पास पहुंच गया है। और प्रॉफिट में इस साल ही एक अच्छा जंप मिला है। अर्निंग पर शेयर 2010 में 2 रुपये, जो 2017 में 7 रुपये के ऊपर जाने वाले हैं। 5 साल में कंपनी का डिविडेंड रेशियो भी 3 गुना हो गया है और कंपनी का डेब्ट इस साल बिल्कुल फ्लोर पे आ गया है। अब इस साल परसेंटेज वाइज देखें तो ऑपरेटिंग एबिटा 20% के ऊपर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 16% के ऊपर, RONW इस साल 20% के आसपास पहुंच गया है। ROCE भी करीबन 25% के आसपास पहुंचा है। तो कंपनी के फाइनेंशियल फिगर को देखकर अब एक अच्छी ग्रोथ नजर आ रही है और खासकर इस साल एक अच्छी ग्रोथ हुई है। 2017 में 6 म्यूचुअल फंड्स ने इस स्टॉक को खरीदा है। ये देखिए, BNP परिदास म्यूचुअल फंड ने इस साल करीबन 5 लाख शेयर खरीदे हैं। पिछले साल भी इसने 5 लाख शेयर खरीदे थे। और L&T म्यूचुअल फंड ने भी इस साल करीबन 5 लाख शेयर खरीदे हैं। तो म्यूचुअल फंड्स को भी ये स्टॉक इस साल अच्छा लग रहा है। फ्रेंड्स, मैंने पर्सनली कल ही 120 रुपए के प्राइस पर 2000 शेयर खरीदे हैं। शेयर में स्टॉप लॉस थोड़ा लंबा बनता है, करीबन 104, और दूसरा बनता है 93 रुपए के आसपास। स्टॉक में एक लॉन्ग टाइम के लिए पोजीशन ली जा सकती है। कंपनी का काम, बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल और कंपनी की अर्निंग अब अच्छी हो रही है, या फिर ये कहे कि बिजनेस में कंपनी की एक अच्छी पकड़ जम गई है।
ये स्टॉक एक मल्टीबैगर स्टॉक तो है ही, लेकिन आगे के टाइम के लिए भी ये स्टॉक दुगना और तिगना हो सकता है। तो आप इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में डालिए और मॉनिटर कीजिए। इस स्टॉक के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानिए। स्टॉक के ऊपर अपना खुद का होमवर्क कीजिए और कभी भी बिना स्टॉप लॉस के कोई ट्रेड ना करिए। और इस वीडियो को देखकर आप कोई पोजीशन ना बनाए। ये वीडियो मैंने एक एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया है, तो ये कोई शेयर टिप्स नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने कमेंट्स भी ज़रूर लिखिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।